वक्फ मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी का एक वफद ने आज जिला कलेक्टर निजामाबाद मिस्टर सी नारायण रेड्डी से बाद नमाज जुमा कलेक्ट्रेट में मुलाकात की और कलेक्ट्रेट की मस्जिद की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए सदर जमीयतुल उलमा व सदर मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी हाफिज लईक खान, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान, मौलाना हैदर कासमी, हाफिज वजीउल्लाह, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सफदर अली, अब्दुल बारी के अलावा दीगर ने ज़िला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी को बताया कि मस्जिद कलेक्ट्रेट निज़ामाबाद आंध्र प्रदेश वक्फ गज़ट सीरियल नंबर 24644 जुमला 230 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल मस्जिद थी और इसके मुतवल्ली कलेक्टर हुआ करते थे। R&B की जानिब से तैयार करदा कलेक्ट्रेट के नक्शे में इसकी वाज़ेह तौर पर निशानदही की गई। जदीद कलेक्ट्रेट की तामीर के बाद मौजूदा कलेक्ट्रेट इमारत यहाँ से मुंतकिल की जा रही है, लिहाजा कलेक्ट्रेट की मस्जिद की इमारत की अराजी 230 मुरब्बा गज हवाले करने का वफद ने मुतालबा किया, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने R&B और वक्फ के ओहदेदारों के हमरा पीर के दिन एक इजलास तलब करने का तयख्खुन दिया। आज ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी साहब को मस्जिद कलेक्ट्रेट के तमाम तर दस्तावेज़ात हवाले किए गए हैं, जिसमें से वक्फ गज़ट और औक़ाफ़ में जो जो रिकॉर्ड दर्ज है वो रिकॉर्ड और R&B का रिकॉर्ड और R&B का वो पुराना हुज़ूर निज़ाम के ज़माने का एक नक्शा जिसमें मस्जिद कलेक्ट्रेट का ज़िक्र है, वो पूरा क़दीम और बड़ा मैप कलेक्टर साहब के हवाले किया गया है। और एक साथ में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के भी नाम पर एक महज़रनामा रवाना किया गया है, चूँकि वे कलेक्ट्रेट जदीद कलेक्ट्रेट में मुंतकिल होने जा रहा है, उसकी इमारत बन चुकी है। उससे पहले जब वो मुंतकिल हो जाएगा तो यहाँ पर मौजूद जो मस्जिद थी वो मस्जिद वक्फ बोर्ड के हवाले करने की हमने उनसे दरख्वास्त की, जिस पर कलेक्टर साहब ने मंडे के दिन R&B और वक्फ बोर्ड वालों की एक मीटिंग तलब करने का हम सबको तयख्खुन दिया और इस बात का इत्मीनान दिलाया कि पीर के दिन इसकी मीटिंग करके उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी के सारे अहबाब ने मिलकर कलेक्टर साहब से मस्जिद कलेक्ट्रेट के बाजियाबी के सिलसिले में नुमाइंदगी करे हैं, जिसमें हमारे सदर साहब ने कलेक्ट्रेट की मस्जिद के ताल्लुक़ से सारे इंफॉर्मेशन कलेक्टर साहब को दी हैं और वो उसके साथ साथ एक R&B का जो पुराना नक्शा था जिसमें मस्जिद का भी एक नक्शा बताया गया है, सारी चीज़ें उस नक्शे के अंदर इंदराज है, वो भी कलेक्टर साहब के हवाले किया गया है। और कलेक्टर साहब को ये बताया गया है कि जबकि कलेक्टर ऑफिस नए इमारत के अंदर तब्दील होने जा रहा है, दूसरी तरफ जो मुंतकिल हो रहा है, तो हमारी ये उनसे अपील की गई है कि ये मस्जिद जो है अब कलेक्टर यानी वक्फ बोर्ड को जो है सो वापस की जाए। इस पर कलेक्टर साहब ने हम तमाम अहबाब से ये कहा कि इंशाअल्लाह पीर के दिन एक मीटिंग R&B और वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों को बुलाकर उनसे बात करेंगे और उसके बाद में जो भी उसकी रिपोर्ट रहेगी इंशाअल्लाह वो हमको दी जाएगी। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मज़ीद हम लोग जहाँ जहाँ भी हमको जाना है उसकी नुमाइंदगी करेंगे और जब तक हमको ये मस्जिद हासिल नहीं होती इसी तरीके की जो हम लोग नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। और तमाम अहबाब से भी मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले में वक्फ एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी का ताउन करें तो हम आपके मशकूर व ममनून रहेंगे। स्वीट्स RP रोड निज़ामाबाद, जहाँ पर आपको मलाई चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद, पेड़ा, नाम रखई के लड्डू, खारा, घाटी, खारी बूंदी वो हमा अक़साम की आपकी मनपसंद मिठाई लजीज व जायके से भरपूर जो आपकी शादी और दीगर तकारीबात को चार चांद लगा दे, वो सिर्फ महाराजा स्वीट होम पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, फौरन तशरीफ लाए। हमारा पता महाराजा स्वीट्स RP रोड निज़ामाबाद।